एक समय की बात है, बहुत दूर एक राजा रहता था जिसकी एक सुंदर बेटी थी जो एक राजकुमारी थी। वे एक बड़े जंगल से घिरे महल में रहते हैं। एक वर्ष उसके जन्मदिन पर राजा ने उसे उपहार के रूप में एक सुनहरी गेंद दी। जंगल के मध्य में एक बहुत बड़ा तालाब था। जब राजकुमारी ऊब जाती थी तो वह तालाब के किनारे बैठ जाती थी और अपनी सुनहरी गेंद से खेलती थी। यह उसका पसंदीदा खिलौना था। एक दिन उसने गेंद पानी में गिरा दी। तालाब इतना गहरा था कि उसे तल दिखाई नहीं दे रहा था। बेचारी राजकुमारी इतनी परेशान हो गई कि रोने लगी। जैसे ही वह रोई, एक आवाज आई, तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी जब उसने इधर उधर देखा। मत रो, मेंढक ने कहा। अगर तुम मेरे दोस्त बनने का वादा करो, मुझे अपनी थाली में से खाने दो और अपने बिस्तर पर सोने दो, तो मैं तुम्हारी गेंद ला दूंगा। हाँ, मैं वादा करती हूँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। उसने सोचा, मूर्ख मेंढक, वह तालाब कभी नहीं छोड़ पाएगा। मेंढक ने नीचे गोता लगाया और गेंद मुंह में लेकर तैरकर ऊपर आ गया। राजकुमारी बहुत खुश थी। उसने गेंद उठाई और भाग गई। इंतजार, मेंढक चिल्लाया, तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। लेकिन राजकुमारी ने एक न सुनी। वह एक बदसूरत मेंढक से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। उस दिन बाद में जब राजकुमारी रात का खाना खाने बैठी तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोलो, राजकुमारी, और मुझे अंदर आने दो। दरवाजे के पीछे से एक कर्कश आवाज आई। राजकुमारी ने दरवाजा खोला और उसे देखकर भयभीत हो गई। मेंढक! आह! वह चीख पड़ी। क्या यह एक विशालकाय है? राजा ने पूछा। राजकुमारी ने अपने वचन के बारे में बताया। कुना, राजा ने कहा, तुमने जो वादा किया है तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। जाओ और उसे अंदर आने दो। राजकुमारी मेंढक को अंदर जाने देने गई और वह उसके पीछे पीछे कूदकर मेज तक आ गया और उससे उसकी थाली में से कुछ खाने को कहा। राजकुमारी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जानती थी कि उसे अपना वादा निभाना होगा। मेंढक तब तक खाता रहा जब तक उसका पेट नहीं भर गया, लेकिन राजकुमारी मुश्किल से ही कुछ खा पाई। जब मेंढक ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो वह सोना चाहता था और उसने राजकुमारी से उसे बिस्तर पर ले जाने के लिए कहा। राजकुमारी रोने लगी क्योंकि वह उस घिनौने मेंढक के साथ एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, लेकिन राजा ने जोर देकर कहा कि वह उसे ले जाए। अब मेंढक ने कहा, तुम्हें मुझे शुभ रात्रि चूमना होगा। हाँ, राजकुमारी ने सोचा। वह बदसूरत मेंढक को चूमना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपनी सुनहरी गेंद के बारे में सोचा और उसे अपना वादा याद आया, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेंढक को चूम लिया। अचानक मेंढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने राजकुमारी को बताया कि उसे एक दुष्ट चुड़ैल ने बदल दिया है और केवल वही उसे मुक्त कर सकती है। जल्द ही वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद से वे खुश रहे।